आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं एक बहुत ही होनहार छात्र के लिए, जिनका एक जगह नहीं कई जगह सिलेक्शन हुआ है। और पिछले 4 वर्षों की जो मेहनत है इनकी, वो इस समय कामयाब हुई है। तो अपने शब्दों में यही आपको बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी रही है इनकी, वो क्या क्या इन्होंने उस जर्नी के दौरान किया है और कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। जो एक जगह नहीं 4 जगह सेलेक्ट हुए हैं। अब इनको ये डिसाइड करना है कि किस पोस्ट को ये लेंगे, कि कहाँ इनको ज्वाइनिंग करना है। और इनके पास जो ज्वाइनिंग लेटर आए हैं वो 3 जगह से आ चुके हैं और एक जगह से आने को है। तो ये अपने शब्दों में दोस्तों आपको बताएंगे कि यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही है। तो विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आप हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं इनको आप कुछ सचेत करिए कि किस तरीके की स्ट्रेटजी आपने जो फॉलो की है, इनको भी उसी स्ट्रेटजी को कैसे फुलफिल करें और उस स्ट्रेटजी को लेकर ये आगे कैसे बढ़ें। तो संभालिए माइक और बताइए इनके लिए कि क्या क्या आपने अपनी प्लानिंग में रखा था। सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा और श्री केशव जी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, आचार्य इंस्टीट्यूट का थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए अपने 4 सालों में मुझे जो कुछ सिखाया है मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए उपस्थित हो पाया हूँ। इन 4 सालों में बहुत सारी मुश्किलें भी आईं, मुझे सीखने में दिक्कत होती थी। सर ने काफ़ी गाइडेंस दिया, काफ़ी सिखाया, पेशेंस रखना सिखाया और कैसे एग्ज़ाम में आगे बढ़ते हैं, इस रेस में कैसे आगे आप आ सकते हैं ये भी सिखाया। एकेडमिक के साथ साथ एक अपने छोटे भाई की तरह, जैसे एक छोटा भाई होता है, उस वो जो गलतियां कर रहा होता है उस पर भी ध्यान देना होता है, कहाँ वो सही जा सकता है उस पर ध्यान देना होता है, वो भी सारा चीज़ें सिखाई हैं। आप छोटा सा एक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम है विवेक कुमार, मैं यहीं बरेली का निवासी हूँ। सर ने सर के साथ से मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनसे 4 साल से मैथ्स की गाइडेंस ले रहा हूँ और मेरे 4 एग्ज़ामों में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है। इंडियन रेलवेज, यूपीएसआई, कैग ऑडिटर और अभी 2021 में सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन 4 सालों में पेरेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और सर ने मुझे एक जो एक्स की फॉर्मूले मान के और एक्स की ट्रिक से सॉल्व करता था क्वेश्चन, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, 5-5 मिनट एक सवाल को करने में लगते थे। वो सवाल सर की गाइडेंस की वजह से 30-30 सेकंड, 35-35 सेकंड, कुछ सवाल तो 10 सेकंड में भी होना शुरू हो गए। तो वही सारा आप सीखते हैं, एक गुरु से ही सीख सकते हैं। आप अगर खुद करना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की गाइडेंस के बिना आप उन मेथड को आप चाहे भले ही सीख लेंगे, लेकिन आप अप्लाई कैसा करना है, एग्जाम का प्रेशर आप कैसे झेलने हैं, ये सब आप नहीं सीख पाएंगे। तो आप ऐसी चीज़ें सीखने के लिए आप आचार्य इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, सर की गाइडेंस में आ सकते हैं। और आप मेरी जगह, आप जहाँ मैं आज खड़ा हुआ हूँ वहाँ आप भी खड़े होकर एक इंटरव्यू दे सकते हैं। और क्या बोलूँ बताइए। ये सही से बताओ, पढ़ाई कहाँ से आप शुरुआत करी, क्या किया, कैसे बिल्कुल किया। बिल्कुल, आप क्वेश्चन पूछोगे तो ज़्यादा सही से रिप्लाई। सर्वप्रथम विवेक जी को ढेर सारी बधाइयां। लगातार मेहनत करने के बाद जो हम परिश्रम करते हैं और उसका जो फल मिलता है, और फल इतना मीठा मिले कि देखिए आपके सामने विवेक जी खड़े हैं और 4 नौकरियां इनके सामने हैं। अब ये कंफ्यूज है कौन सी नौकरी करें। तो अगर मेहनत का मन बना लिया है और आपने ये तय कर लिया है कि लक्ष्य अब पाना ही है, तो आपके रास्ते में जो भी अवरोध आएंगे सब दूर होते जाएंगे। शिक्षक को आपसे 3 चीजें चाहिए होती हैं, जो विवेक ने बखूबी दी और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। वो 3 चीजें हैं: समय, सम्मान और समर्पण। अगर समय देंगे आप, शिक्षक का सम्मान करेंगे और समर्पित रहेंगे उसके प्रति, तो आप मान के चलो आपको कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको लक्ष्य पाने में रोक सके। तो विवेक जी मैं यही जानना चाहूंगा कि जो 4 नौकरियां हैं आपके सामने, उसमें सबसे बेटर ऑप्शन आपको क्या लगता है? कौन सी नौकरी आप पसंद करना चाहेंगे? जी, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे लिए, जब मेरा सिलेक्शन यूपी एसआई में हुआ तो मेरे लिए यूपी एसआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। लेकिन अब जब एसएससी सीजीएल के थ्रू मैं कैग ऑडिटर बन गया हूँ तो मैं उधर जाने का ज़्यादा मेरा उधर जाने का ज़्यादा मन है। और क्योंकि एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट आने वाला है
और मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी साइड में जाऊँ। चलिए, आपको ढेर सारी बधाइयाँ और हमारी तरफ से मिठाई है विवेक जी के लिए। तो कमल, एक मिनट आ जाइए। सर्वप्रथम विवेक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दो लाइनें मैं कहूँगा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो गुमराह तो वही हैं जो घर से निकले ही नहीं। और इन्होंने एक ठाना था कि सिलेक्शन लेना है तो एक पोस्ट नहीं बल्कि 4 पोस्टों पर इनका सिलेक्शन हुआ है। और इन 4 पोस्टों में अब एक खुद कंफ्यूज है। तो ऐसे ही मेहनत करनी है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाए कौन सी पोस्ट हमारे लिए बेहतर बनेगी। एक नहीं बल्कि एक साथ 4 जगह सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने यहाँ मंजिल तक आप पहुँचे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। वो 4 साल की जो मेरी कड़ी मेहनत है वो आज याद आ रही है। और मैं जब तैयारी करता था तब आप ये सब सोचते नहीं है कि आप एक साथ 4 ऑप्शंस के साथ खड़े हुए होंगे। और ये सब जो हो पाता है ये सब गुरुजनों की और लोग और फैमिली की सपोर्ट और आपकी मेहनत की वजह से हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। 4 ऑप्शन से जगह 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते 4 ऑप्शन मिलते थे और आपका सिलेक्शन हुआ 4 पोस्ट पर। तो इन दोनों से आपको क्या एक्सपेक्ट रहेगी सबसे ज़्यादा? इससे भी यही एक्सपेक्ट करना है कि आप 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन ही चूज़ करना है अपने लिए, जो आपके लिए बेहतर हो, आपकी फैमिली के लिए बेटर हो। तो मैं वही उन 4 ऑप्शनों में से एक बेहतर ऑप्शन ही चूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी जब आपने तैयारी शुरू की तो शुरुआत में हो सकता है 1-1 घंटे 2-2 घंटे शुरू की है। इसके अलावा ऐसी कौन सी ट्रिक आपने अपनाई कि पर डे उतना घंटा आपने समय दिया है पढ़ाई पर? जी, मैं सबसे पहले तो घर पे जाके जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसे रिवाइज करता था। जो टीचर्स ने पढ़ाया होता था किस तरीके से सॉल्व करना होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देता था। उसके बाद में सर बताते थे कि आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने से आप अपने सवाल का एक तो सवाल तेज करना सीख जाते हैं, और सवाल को कैसे एग्जाम में आता है आप वो भी सीख जाते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि आप जितना से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर बनते जाएंगे। माता पिता को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट होता है कि उनका जो बेटा है वह कामयाब हो। और जब एक बार कामयाब होता है तो वह सोचते हैं कि इसके अलावा और भी आगे बढ़े। तो इसके आधार पर आप अभी क्या इन्हीं 4 पोस्ट पर इनमें ही सेलेक्ट करेंगे या इससे भी आगे कोई तैयारी अपनी जारी रखेंगे? बिल्कुल, माता पिता और गुरुजनों ने सिखाया कि जब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो ज़िंदगी भर सीखना रहना चाहूँगा, हमेशा स्टूडेंट बनना चाहूँगा। और एसएससी सीजीएल के बाद आगे बड़े एग्जामों की भी कोशिश करना चाहूँगा कि अगली बार मैं जब सर के पास आऊँ तो लोक सेवा या किसी और चीज़ों में सेलेक्ट होकर यहाँ। एक तो योगदान सबसे बड़ा रहता है, फ्रेंड सर्किल का भी रहता है। तो आपका भी फ्रेंड सर्किल का बड़ा योगदान रहा होगा। तो वहाँ से आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखने को मिले होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जैसे दृढ़ निश्चय है या संकल्प है, इनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं तो वहाँ से आपको सीखने को मिली या उनसे मोटिवेशन आपको लगातार मिला है? मैंने अपने दोस्तों से सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ सीखी है, मेरे दोस्त शिवम हैं, राहुल हैं, इन लोगों से मैंने सीखा है कि हमेशा आप परसिस्टेंट रहिए, हमेशा परसिवरेंस करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और रिजल्ट आपके साथ में आएगा। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा हताश महसूस करें, थका हुआ महसूस करें, तो आप अपने दोस्तों से बात करें। बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन देंगे, वो बहुत ज़्यादा सिखाएंगे आपको कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। आचार्यम परिवार में या फिर जो भी आज आपकी वीडियो देख रहे हैं उन तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई कर रहे हों, तो आप सबसे ज़्यादा अपने आप पे विश्वास करिए। आप जिन गुरुओं से पढ़ रहे हैं, जिस जगह पढ़ रहे हैं, उस जगह पे विश्वास करिए। अगर आप अपना दिमाग इधर उधर कन्फ्यूजन पे घुमाएंगे, आप कि आज मैं ये इस जगह से पढ़ लूँ, आज उस जगह से पढ़ लूँ, अगर आप इधर उधर अपना ध्यान घुमाएंगे तो आप डेफिनेटली बेटर नहीं कर पाएंगे। आपको एक जगह पे फोकस रहना है, एक टीचर से पढ़ना है, अच्छे से उसी पे फोकस रहना है। मतलब आपको विश्वास होना चाहिए आप जिस प्रोसेस में हैं। अगर आप उस प्रोसेस पे विश्वास करेंगे तो आप डेफिनेटली बेटर कर पाएंगे। जब भी आपकी सफलता मिलती है तो उससे सबसे पहले वहाँ पर आने के लिए कई बार असफलता भी मिलती है। तो असफलता से ही कहा जाता है कि वहाँ से लगातार सीखने को मिलता है। तो आप इससे पहले एग्जाम में असफल भी हुए होंगे, तो क्या वहाँ पर निराशा हाथ लगी थी या आपने कुछ सीखा था वहाँ से? डेफिनेटली थोड़ा हताशा तो महसूस होती है। जब मैं सीजीएल 2019 के सेकंड ईयर में पास नहीं हो पाया था तो मैं थोड़ा हताश हो गया था। लेकिन आप उस हताशा को अगर सक्सेस में बदलना चाह रहे हैं
तो आप उस हताशा से सीखिए, आप उस हार से सीखिए कि मैं कहाँ गलती करी है मैंने, और उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप इस चीज़ पे काम करेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, तो आप अगली बार सक्सेस होके आएंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं, और आप आगे बढ़कर बहुत आगे ऊंचाइयों की कामयाबी पर पहुंचे, और वहां पर लगातार जैसे कि जो भी हित में कार्य हो, उस क्षेत्र में कार्य हो, उनमें बेहतर प्रदर्शन करें और अपना जो भी योगदान है उत्कृष्ट योगदान वहां पर दें। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही अवनीश सर कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम विपिन को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सबको ये प्रेरणा है, ये लगन दोबारा से लगाने के लिए। जो लोग गलतियां करते हैं तो गलतियों से कभी हताश मत होइए, आप गलतियों से सीखिए। अगर गलती हुई है तो आपने कुछ किया है। गलतियां हमेशा उससे होती हैं जो कुछ करता है। जो कुछ करेगा नहीं तो गलतियां कैसे करेगा, जो कुछ बोलेगा नहीं तो वो गलत कैसे बोलेगा। अगर आप गलत बोल सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, तो सही भी केवल आप कर सकते हैं। तो आपको आज से लगे रहना है, डटे रहना है, और बहुत जल्द आप में से तमाम मेरे साथी जो हैं, जो आज इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो तमाम लोग सिलेक्ट हों, और हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आचार्य परिवार आप लोगों के साथ है, और आपके उज्जवल भविष्य में हर तरीके से आपसे कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और आप सभी कामयाब हों, ऐसे हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब केशव सर कुछ कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहता हूं और कहता रहता ही हूं कि हर क्लास के अंदर कि कामयाबी पाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और कामयाब बनने के लिए तपस्या करना जरूरी है। और उसी तपस्या का फल आपके सामने खड़ा है कि इन्होंने 4 साल किस तरीके से लगाए, और उसका फल आप सभी लोगों के पास सामने खड़ा है। तो मैं कहता हूं कि कामयाब बनने के लिए एक दिन नहीं है, कि कामयाबी एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, लेकिन एक दिन मिलेगी जरूर। और इन्होंने वो चीज करके दिखाई है, और इनके साथ किन किन लोगों का साथ रहा, क्या रहा, कैसे रहा, वो सारी बातें इन्होंने अभी आपको बताई हैं। और ये जेन्युइन कैंडिडेट है, ऐसा नहीं कि कोई फेक। और हर रियलिटी में अगर आप देखना, इनका जो न्यूज़पेपर में वो भी नाम निकला और पोस्ट भी डाली गई है, बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर मिला है, सब कुछ ऑथेंटिक है। रियलिटी में ये सही मायने में ऐसा नहीं कि गॉड गिफ्टेड चीजें मिली हैं इनके लिए, कि इनका दिमाग ही इतना शार्प है और ऐसा है वैसा, ये कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब हम दूसरे को देखकर डिप्रेशन में जाते हैं। सबसे पहली चीज यही है कि किसी दूसरे को देख के हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पढ़ाई के साथ साथ आपको ईगो छोड़ के चलना है। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। ईगो का कोई मतलब नहीं है पढ़ाई के साथ में। एटीट्यूड होना जरूरी है, लेकिन ईगो होना जरूरी नहीं है। इन्होंने वो करके दिखाया, इनके पास वो हर चीज है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, स्मार्टनेस है, बुद्धि भी है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, फिर भी घमंड ना करते हुए आज यहाँ पे खड़े हैं। बहुत सारे लोग तैयारी के दौरान भटक जाते हैं, इधर उधर की चीजों में लग जाते हैं, तो उनका कुछ नहीं होता। जीवन उनका केवल रिग्रेट में कटता है कि काश मैं ऐसा कर लिया होता तो मेरा ऐसा हो जाता। समय रहते हुए आपको समय का पालन करना है, सही तरीके से यूटिलाइज करना है। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो चीजें आपको मिल रही हैं, संसाधन कम रखो। ज्यादा संसाधन के चक्कर में भी चीजें कंफ्यूज होती हैं और कुछ नहीं। आज का विद्यार्थी, मैं सही बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और हकीकत में अभी मैं इनसे भी यही पूछूंगा कि कोविड के बाद से जो होड़ मची है ना शिक्षा की, सही मायने में बता रहा हूं कि शिक्षा अब शिक्षा रही नहीं। शिक्षा को लोगों ने धंधा बना दिया, सच बता रहा हूं। कौन किससे क्या बुलवा रहा है, कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, सब कुछ फेकबाजी चल रही है, रियलिटी है ही नहीं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए हकीकत में बहुत विद्यार्थी कामयाब बने। और इनके साथ एक नहीं, ये तो एक खड़े हैं जो 4 जगह सेलेक्ट होके खड़े हैं। बहुत सारे इनके साथ के इनके बैचमेट जो थे वो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। सच में झूठ नहीं है कुछ भी। लेकिन आज की जो एजुकेशन हुई है ना, वो सही मायने में बिजनेस हो गई है। बच्चों को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, बच्चा बेचारा यही नहीं समझ पा रहा कि सही मायने में मैं खुद सही हूं या गलत। वो यही नहीं समझ पा रहा है, यार चीजें तो सब वही हैं, चीजें कोई अलग नहीं है। लेकिन इतना डाइवर्ट कर रखा है दिमाग, जो कुछ लोग शिक्षक माफिया बने बैठे हैं, उन्होंने इतना सिस्टम करप्ट कर रखा है कि बच्चा बेचारा परेशान है कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, और पढ़ूं तो पढ़ूं कहां से। कितना ज्यादा हौच पौच हो गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने संसाधन लिमिट में करो, और एक जगह
ढंग से लग जाओ पढ़ने के लिए। किताबों से पढ़ाई होगी तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इधर उधर करने से कुछ भी नहीं होना यहाँ से। जितना आप सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करोगे, मान के चलो कामयाब बनने के चांस उतने ही ज्यादा आपके बढ़ेंगे। और ये हकीकत है, और ये विवेक आपको अपने शब्दों में बताएंगे कि सर जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है या नहीं। हकीकत बता रहा हूं कि संसाधन जिसके पास कम है, पहले के लोग इसीलिए जो भी ठानते थे वो कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यार मेरे पास यही चीज है, अगर मैंने इसको भी खराब कर लिया तो मेरे पास क्या बचेगा फिर। और बच्चों के पास आज ऑप्शन ज्यादा होने के चक्कर में वो कंफ्यूज है, वो एक जगह 4 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने साल भर टिक ही नहीं पा रहा है, और इसीलिए दिक्कतें हो रही हैं। तो सफलता पाने के लिए आपको निरंतरता बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ये क्षमता है करने की, तो मान के चलो उसको कोई नहीं रोक सकता कामयाब बनने के लिए। तो विवेक से मैं यही कहूंगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, आप भी हमारे विद्यार्थी हो, आप कामयाब बन चुके हो, तो जो आपके भाई बहन देख रहे हैं आपके लिए, उनके लिए आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे ये लोग कंफ्यूज ना हो और सही मार्ग पर चले। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये आप इनके लिए ये थोड़ा सा गाइड करिए। ये बताइए आप। सर मैं पहले ही घबरा चुका हूँ कि आपको एक टीचर के साथ में रहना है, उसकी छत्र छाया में रहना है, हमेशा उनसे सीखते रहना है। आप अगर ज़्यादा अगर आप इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा लग जाएंगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने जब लॉकडाउन लग गया था तो मेरे पास सर के नोट्स रखे हुए थे, मैंने उन्हीं नोट्स को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज किया और प्रीवियस सर पे फोकस किया। उसी का रिजल्ट है कि आज मैं सीजीएल 2020 से सिलेक्टेड होकर आपके पास खड़ा हूँ। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार करते रहेंगे, तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टेक्स्चरस बन जाएंगे। आप जितना ज़्यादा और ज़्यादा बेटर होते जाएंगे, आपके लिए वो चीज़ें बिल्कुल याद होती जाएंगी और बहुत आसानी से फिर आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा कठिन नहीं रहेंगी। बस रिवीजन से सक्सेस मिलता है। रिवीजन और सक्सेस एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं। अरुणेंद्र सर की क्लास थी, अब वो हम लोग के बीच जुड़ गए हैं, तो अरुणेंद्र सर आए और विवेक के लिए शुभकामनाएं दें। अरुणेंद्र सर। जीवन में आगे बढ़ते रहता है और बहुत अच्छा लगता है किसी भी टीचर को या किसी भी फैमिली मेंबर को जब किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो बधाई देना चाहूँगा। ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो, है ना। विवेक, अपने जो छोटे भाई बहन हैं इनको थोड़ा सा बताइए कि जो पढ़ाई की सही रणनीति है, जैसे कोई व्यक्ति शुरू कर रहा है पढ़ने के लिए, अभी स्टार्ट किया है जिसने पढ़ना, तो वो किस स्ट्रेटजी को लेके चले कि वो अपनी मंजिल पे इजीली पहुंचे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए शुरुआत की। शुरुआत में जैसे बच्चे आते हैं तो मन अच्छा करके आते हैं, एनर्जेटिक होके आते हैं, लेकिन हल्के हल्के जैसे 2-4 महीने वो बिताते हैं तो उसमें उनका मनोबल कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ये चीज जरा बताइए, और ये उत्सुकता रहती है जानने की लोगों की। देखिए, आप जब शुरुआत करेंगे तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक बार पूरा कोर्स पढ़ लें। आप एग्ज़ाम में जान लें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप अपने आप को एक मॉक, मैं तो कहता हूँ एक मॉक लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। नहीं, इन लोगों की जो समस्या आती है, जैसे शुरुआत में हर कोई चाहता है कि मैं ये कर सकता हूँ इजीली, जी। लेकिन फिर वो चीजें बाद में मतलब उस तरीके की क्यों नहीं रहती, मतलब ऐसा क्या कारण बनता है। इन लोगों को ये बताया जाए कि भाई कामयाब बनने के लिए एक दिन, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन फिर आप वो नहीं पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा हाँ, जरूरी यही जानना चाह रहे हैं कि इनको अपनी स्ट्रेटजी बताओ। जैसे कोई किसी की स्ट्रेटजी फुलफिल तो नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ सीख कर आगे तो बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो वो चीज इनको बताइए जरा कि आप यही होता है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। हम ये एक समय ब्लैक ही कर दो हम एक समय बाद ना, आके ये हटा दो, हमें पूरा लगता है ब्लैक कि यार अब ये नहीं हो रहा है सही से। हम इसे आप गलती यही करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। अगर आप मॉक लगाएंगे तो आप ये देखते रहेंगे, आपको लगातार पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी एग्जाम प्रोसेस में जब तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम मॉक नहीं लगाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और फिर हम वहीं पे फिर गिव अप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर लगने लगती है। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार दोबारा वही चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे और अच्छे से सीखते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम आगे तक बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विवेक का इन्हीं 4 पोस्ट पे हुआ है, इससे पहले विवेक ने कई सारे
एग्जाम निकाले लेकिन किसी कारणवश उनमें नहीं हो पाया। जैसे यूपी कांस्टेबल, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सही रहा जो इन्होंने यूपी कांस्टेबल ज्वाइन नहीं किया। जो आपको पता होगा 18 में निकला था, 2 अल्टरनेट वैकेंसी जो आई थी उन दोनों में हुआ था विवेक का, लेकिन दौड़ ना निकलने के कारण, एक में पैर में दिक्कत होने के कारण वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया, हुआ ही नहीं, मतलब दौड़ के चक्कर में। तो मैं कह रहा हूं कि वो सही रहा, क्योंकि जो भी ऊपर वाला करता है वो अच्छा ही करता है। आज इनके पास 3 स्टार 2 स्टार की जॉब है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जीवन में इसी निरंतरता के साथ ये आगे बढ़े और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने आसपास का माहौल सही करें। आप बताइए, आज इनका जो सिलेक्शन हुआ है, इनके जो क्षेत्र के लोग होंगे, इनके जो रिलेटिव्स होंगे, इनके जो परिवार वाले होंगे, आप सोचिए कितना गौरव महसूस कर रहे होंगे, और कितने जो विद्यार्थी इधर उधर के होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, कितने इंस्पायर होंगे इनसे, इनकी कामयाबी से। जो देखिए जेलसी वाले तो हर जगह लोग मिलेंगे, लेकिन जो जेन्युइन बंदे होंगे उनके अंदर भी आग लगेगी कि नहीं, जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत सारे रिश्तेदार आज रिश्तेदारों के लिए एग्जाम्पल बन गए कि अपने बच्चों को भी वो कह सकते, देखो उनका फलाने सिंह का बच्चा ये बन गया और 4-4 जगह 5-5 जगह उसने सिलेक्शन लिया है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इन्होंने एक पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न कर दी कि नहीं ठीक है भैया, हमारे भाई का या हमारे रिलेटिव का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके मार्गदर्शन से हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने, मान के चलिए, जिन जिन के कांटेक्ट में ये हैं, जो जो इन्हें जानते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। अपना सिलेक्शन तो लिया है, लेकिन कईयों के रास्ते भी खोल दिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर दिक्कत आपने पास कर ली तो आप मान के चलिए आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब बनने के लिए। और आपके सामने साक्षात उदाहरण है। जब ये आए थे पढ़ने तो आप इनके ही मुंह से सुनिए कि इनकी स्थिति ये नहीं कि इनको सब कुछ आता था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और कोई कहे ना कि मुझे ब्रह्मांड का ज्ञान है, तो सरासर वो झूठ बोल रहा है। सब कुछ संभव है मेहनत से। उसके अंदर मेहनत करने की कुव्वत है, वो कुछ भी पा सकता है दुनिया का। तो ये बताएंगे जब ये शुरुआत किए थे तो इनकी स्थिति क्या थी और आज आपके सामने इनकी स्थिति क्या है। तो लोग कामयाब देखते हैं ना, वो कहावत सुनी होगी आपने कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, ये तो सुना ही होगा आपने। आज इनकी कामयाबी सबको दिखेगी, लेकिन इनके पीछे का जो स्ट्रगल है वो नहीं दिखेगा किसी को। तो पीछे की इनकी मेहनत क्या है, इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, वो ये बताएंगे आपके लिए। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। कुछ बताइए विवेक, थोड़ा इनको मोटिवेशन मिले आपके द्वारा। जी सर ने बिल्कुल सही कहा। जब 4 साल पहले मैं यहाँ आया था, मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में दिक्कत होती थी, मैथ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ऐसा हो जाता था कि मैथ के सवाल 5-5 मिनट खर्च करने के बाद भी सवाल नहीं होते थे। ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो कुछ ऐसे सवाल होते थे कि सवाल किए भी और हुए भी नहीं। कुछ तो ऐसे होते थे कि 5 मिनट लगा के हो भी गए सर, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि 5 मिनट लगाने के बाद भी नहीं हो रहे हैं। शुरुआत में दिक्कत अब तो आप होती है। समझते हैं कि अगर एसएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये कितना ज़्यादा टाइम होता है। इतने टाइम में वो 10-12 सवाल कर सकता है। कर सकता है। हमें 35 से 40 सेकंड लेने होते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये 4 साल का जो प्रोसेस और जो गाइडेंस होता है वो मेरे लिए आज यहाँ पे लेके आया कि मैं आज जो 5 मिनट में जो सवाल करता था वो 35 या 40 सेकंड में होने लगा। तो ये सब प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। और ये दिक्कतें आप भी जब शुरुआत करेंगे तो आप भी इनसे सामना करेंगे, और आपको जब सामना करेंगे तो इनसे पीछे नहीं हटना है। आपको वो क्वेश्चन करना है, दोबारा करना है, बार बार करते जाना है, जब तक आप उस समय सीमा, जो एग्जाम की समय सीमा 35-40 सेकंड वाली होती है, आप वहाँ पे नहीं आ जाए। देखिए, जो इन्होंने किया है वो आप भी कर सकते हो। बस आप कर तभी सकते हो जब आपके अंदर डेडिकेशन हो। और शुरुआत हर किसी को दिक्कत देती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है, एक दिन में आप कोई भी चीज़ पालोगे। समय तो देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसा इन्होंने समय लगाया है, इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, प्रूव किया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और अपने डिटर्मिनेशन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप भी पहुँच सकते हो। बस जब स्टार्ट कर दो किसी भी चीज़ को, तो तब तक मत रुको जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। दिक्कत यही होती है, जो बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और इस लाइफ में, इस समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके जीवन में आएंगी जिनसे आप प्रभावित होके अपने आप को पीछे खींचोगे। उन चीज़ों से बचना है आपको। जब आप कामयाब बन जाओगे ना, तो दुनिया आपके पीछे होगी। और जब आप कामयाब नहीं हो तो आप कितना भी कहते रहो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, कोई भाव नहीं देगा। ये मान के चलो, भाव उसी दिन से मिलना शुरू होगा आपको जिस दिन आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, जैसा इन्होंने किया है।
और ये जेन्युइन स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि फेकबाजी, जेन्युइन स्टूडेंट जिसे कहते हैं ना, वास्तव में पढ़ने वाला विद्यार्थी, जिसने जिस दिन से ठाना तब तक नहीं रुका जब तक उसको मंजिल ना मिल गई। तो मैं हमेशा से यही बातें विद्यार्थियों को समझाता हूं कि जो भी करो मन से करो, अच्छे से करो, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको करना ही नहीं है अपने जीवन से, ये कॉलम तो हटा ही देना है आपको, हताशा निराशा। किसी दूसरे को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो दूसरा कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ इनको सामने लाने का बस इतना है कि आप इनको देखकर मोटिवेट हो। जो इन्होंने समय दिया वो समय आप भी दो। जो लोग फालतूगिरी करते कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने, ये सब कुछ बेकार की चीजें हैं। किसी का 5 महीने 6 महीने में सिलेक्शन नहीं होता, ये मान के चलो। जो क्वेश्चंस करने की स्पीड है, जो लोग फालतूगिरी करते कि 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, वो भी सब झूठ है। जो समय सीमा है उसके अंदर ही क्वेश्चन होना है। 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड ये होता है, लेकिन 2 सेकंड 3 सेकंड ये सब झूठ है। इससे आपको बचना है। मैं कह रहा हूं कि 1000 तरीके की लोग बातें करें, 1000 तरीके की चीजें करें, उनसे आपका क्या फायदा है। जो चीज आप कर सकते हो वो आप ही करोगे, ये ध्यान रखना। एग्जाम में जैसे मैं कहूं कि मेरा क्रेडिट है या संस्था का क्रेडिट है, कुछ नहीं। हकीकत ये है इनकी मेहनत ही इनको यहां तक लेके आई है। हमने क्या किया भाई, पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दिया। और हमने क्या किया भाई, हमने पढ़ाया तो बहुतों को है, और सही मायने में बहुत विद्यार्थी सेलेक्ट भी हुए हैं। मैं औरों को भी लेके आऊंगा आपके बीच में, लेकिन बहुत सारे में सिलेक्शन कितने पाती हैं, जो खुद की मेहनत करना जानता है। पढ़ाते तो विद्यार्थी, जैसे आप कहीं बड़ी बड़ी सिटीज में जाओगे तो वहां क्या होता है, एक एक क्लास में 5-5 हजार 10-10 हजार विद्यार्थी बैठते हैं। और जब से कोविड का हाल, जो कोविड के बाद का हाल हुआ है, लोग पढ़ा रहे हैं 10-10 हजार 20-20 हजार विद्यार्थी एक एक में पढ़ रहे हैं। तो अगर पढ़ा तो सब एक जैसा रहे, सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं, तो सिलेक्शन कितने का हो रहा है आप बताओ। तो सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो वास्तव में मेहनती है, जुनूनी है, जो अपने जो कदम बढ़ा रहा है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ा रहा है, वो हटा नहीं रहा, उसी को मंजिल मिल रही। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि विवेक ने जो करके दिखाया है वो आप भी करके दिखा सकते हो। आपने जो डिसाइड किया है अपना लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कोर कसर आपको छोड़नी नहीं है, कोई कमी नहीं छोड़नी है। आप जरूरी नहीं है कि 18 घंटे पढ़ के ही नौकरी लोगे। आप अगर 8 घंटे 5 घंटे भी पढ़ोगे और रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। सबसे जरूरी चीज होती है कंटिन्यूटी, और ये इन्होंने करके दिखाया है। 4 साल का टाइम बहुत टाइम होता है। 2017 से ये मेरे से जुड़े हुए हैं, और 2017 से सोचो आज 2023 है, तब जाके इनको 4-4 जगह से ज्वाइनिंग आई है। बात समझ रहे हो, इतना समय कम नहीं होता है, यानी कितने उजड़ जाते हैं इतने टाइम में। मैं हकीकत बता रहा हूं आपके लिए, तो आपको समय तो देना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नौकरी पाना एक तपस्या है, तो तपस्या को आप करना शुरू कर दो। अगर आप में तपस्या करने की शक्ति है तो आपको मंजिल भी 100% मिलेगी। तो विवेक कुछ कह के बात को समाप्त करेंगे, कुछ कहो। फिर चौबे जी कुछ कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से लगे रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो टीचर से डिस्कस करिए, अपने आप में विश्वास रखिए और लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो आप भी मेरी तरह एक जगह आके यहाँ पे आके आप इंटरव्यू देने का आपको भी मौका मिलेगा और टीचर्स का आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। चलिए, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा धन्यवाद। ठीक है, तो एक ही चीज लास्ट में भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक शिक्षक को आप 3 चीजें दीजिए, नोट कर लीजिए मेरी बात, केवल 3 चीजें आप दे दीजिए, समय, सम्मान और समर्पण। सफलता जो है ना झक मार के आपके पीछे आएगी। आप लगे रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए हम लोगों से। आपको बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कामयाबी पाई और उनकी सफलता के जो राज हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। सभी का बहुत सारा धन्यवाद, ढेर सारा प्यार।